जय माता दी, जय माता दी। आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारा YouTube चैनल कथा प्रसंग। इस कथा प्रसंग के माध्यम से इस चैनल से हम धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, पौराणिक कथाएं सुनाते हैं, ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाते हैं। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी कथाएं सुनते रहें। महिषासुर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। महिषासुर जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होते ही सियाना हो गया, बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो वह तपस्या करने के लिए मन में ठान लिया और सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। सुमेरु पर्वत पर जाकर घनघोर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी महिषासुर ने। ब्रह्मा जी का वह तपस्वी बनकर तपस्या करने लगा। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तपस्या करके, और वह मन में ठान लिया था कि मैं ब्रह्मा जी को खुश कर दूंगा। 10,000 वर्ष जब बीत गई, ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर आए और बोले कि महिषासुर, बताओ तुम्हारा मनोकामना क्या है, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आ गया हूँ। हाथ जोड़कर महिषासुर बोला कि हे ब्रह्मा जी, हमें अमरत्व प्रदान कीजिए, हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, यह सृष्टि का नियम नहीं है। सृष्टि का कुछ नियम है, उसके हिसाब से ही मैं वरदान दे सकता हूँ। इस पृथ्वी का नियम है, सृष्टि का नियम है कि जो यहाँ जन्म लेते हैं वो मरते हैं, और जो मरते हैं वो फिर जन्म लेते हैं। इसे मैं नहीं बदल सकता हूँ। हाँ, इसके अनुरूप इसके बाद अमरत्व के अमर बनाने के बाद दूसरा कोई वरदान तुम मांग सकते हो। तो सोचकर राक्षस वह महिषासुर कहा कि ठीक है, हमें अमर नहीं बनाइएगा, तो हमें यह वरदान दीजिए, देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इन सभी से मैं अवध्य रहूं, ये कोई भी हमें ना मारे। हाँ, मेरी मृत्यु एक नारी के हाथ से सुनिश्चित कर दें। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कह के और बोले कि जाओ, तुम्हारी जो ये मृत्यु होगी एक नारी के ही हाथ से होगी। तो वह महिषासुर हंसने लगा और कहने लगा कि इन सब लोगों से मैं जब बच जाऊंगा तो मैं नारी को क्या समझता हूँ, नारी तो अबला जात है। वह महिषासुर वहां से वरदान प्राप्त करके और घमंड में चूर होके आता है। जब सभी राक्षस जानते हैं कि ये महिषासुर को वरदान ब्रह्मा जी दे दिए हैं, तब सभी राक्षस एकजुट होकर उसे अपना राजा बना लेते हैं और गद्दी पे बैठा देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारे राजा हो। अब देखिए, महिषासुर राज करने लगता है और सभी लोग उसे कर देना स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन की बात है, उसी में से एक राक्षस बोला महिषासुर से कि हे महिषासुर, आपके जो चाचा कर्म थे उनको ये जो देवताओं के राजा इंद्र है वह मार डाला पानी में। तपस्या कर रहे थे आपके चाचा, बहुत ये गुस्सा हो गया। महिषासुर बोला कि अच्छा, ये इंद्र की ऐसी मजाल जो हमारे खानदान के लोगों को ये मारा है। उसी समय तत्काल में अपने एक दूत को भेजा और बोला कि जाके इंद्र से कह दो कि हमें या हमसे लड़ाई करें या इंद्रासन छोड़कर वह भाग जाएं। दूत गया और कहा कि मैं महिषासुर का दूत हूं, हे इंद्र, आप हमारे राजा की बात सुने। महिषासुर का ये कहना है कि आप तत्काल में इंद्रासन छोड़कर यहाँ से चले जाएं, वरना हमारे राजा महिषासुर से लड़ाई करें। यह दूत की बात सुनकर इंद्र भगवान बड़े क्रोधित हुए और कहे कि दूत को मारना अनुचित है और ये नियम में नहीं है कि दूत को मारा जाए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। और लेकिन जाकर उस भैंस के बच्चे से कहना कि बड़े ही बल के घमंड में चूर है ना, तो मैं जानता हूं वह भैंस का बच्चा है, उसके सींग में बड़े ही बल हैं, उसको इसी बात का गुरूर है। तो मैं समरांगण में, मैं युद्ध क्षेत्र में उसके सींगों से धनुष बनाऊंगा, जाकर बोलना उसको। दूत वहां से चल देता है और सारगर्भित बात कहता है, आकर कहता है महिषासुर से कि हे महिषासुर, इंद्र जो देवताओं के राजा है वह कैसा कैसा बात आपको बोला है, मैं क्या बताऊं, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता, वह कैसा आपको बात कहा है।
इंद्र देवता के बारे में ऐसी ऐसी बात वह दूत कहता है, कहता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। देखिए, कान से जो सुनी हुई बात है उसमें बहुत जहर होता है। दूसरा का शिकायत बतियाएगा, वह बहुत गुस्से में डाल देगा, क्रोधित हो जाते हैं लोग। अब महिषासुर बोला कि ऐसा उसका मजाल इंद्र का कि मेरे खिलाफ ऐसी बात कही। एक काम करो, सभी लोग सेना सजाओ और चढ़ाई कर दो। अब देखिए, इधर महिषासुर सेना सजा रहा है और उधर तो इंद्र देवता समझ गए कि वह महिषासुर चढ़ाई करने वाला है। इंद्र देवता पहुंचे हैं अपने गुरुदेव बृहस्पति महाराज के पास, जाकर बोले कि हे बृहस्पति महाराज, इस समय एक संकट आ गई है, आप हमें दिशा निर्देश करें, हमें क्या करना चाहिए। महिषासुर नाम का एक दानव है, वह बोल रहा है कि इंद्रासन त्याग दो वरना हमसे लड़ाई करो, हमें क्या करना चाहिए बताइए। गुरुदेव बृहस्पति महाराज कह रहे हैं कि देखिए हे इंद्रदेव, किसी भी संकट में धैर्य का पालन करना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए, बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं, धैर्य को साथी बनाइए। इंद्र भगवान बोले कि ठीक है, धैर्य तो मैं रखूंगा, लेकिन वह चढ़ाई कर देगा तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना। बृहस्पति महाराज कहते हैं कि मैं तो ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप लड़ाई मत कीजिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई ही कीजिए, आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। वहां से चल दिए इंद्र देवता ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से कहे कि आप लोक पितामह हैं, और उधर से महिषासुर नाम का दानव चढ़ाई करेगा लड़ाई करने के लिए, आप क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हंस पर सवार होकर कहे कि चलिए कैलाश पर्वत पर शिव शंकर भोलेदानी के पास, वहीं मंत्रणा किया जाएगा। दोनों आदमी पहुंचते हैं भोलेनाथ के दरबार में, शिव शंकर भोलेदानी के दरबार में पहुंचते हैं और भोला जी से सारी वृतांत बताई जाती है। भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तब चला जाए विष्णु भगवान के पास। सभी लोकपाल दिक्पाल देवता जितने भी हैं पहुंचते हैं कहाँ पे, तो विष्णु भगवान के धाम पे। सभी का बात होता है, वार्तालाप होता है। विष्णु भगवान कहते हैं कि तब एक ही काम है कि हम सभी मिलकर उस महिषासुर को मार डालें और शांति का ये जो है वो शांति स्थापित हो। सभी चल देते हैं अपने अपने सवारी पे। विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ गए, शिव शंकर भोलेदानी बैठ गए बसहा बैल पे, हंस पर सवार ब्रह्मा जी हो गए, ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र भगवान हो गए, अग्नि देवता वरुण देवता, ये सभी देवता अपने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके और चल दिए इंद्रासन की ओर। तब तक देख रहे हैं कि महिषासुर अपने दल बल सेना सजाकर और इंद्रासन पे चढ़ाई कर दिया है। अब घनघोर युद्ध छिड़ जाती है। चिक्षुर नाम का एक राक्षस था, वह महिषासुर का सेनापति था, उससे और इंद्र भगवान की लड़ाई होती है। इंद्र उसे हरा देते हैं। उसके बाद बिडाल आता है, बिडाल को भी इंद्र हरा देते हैं। अब देखिए हाहाकार मच जाती है महिषासुर के सेना में। गदा हाथ में लेकर महिषासुर खुद स्वयं आता है लड़ने के लिए, लड़ाई घनघोर करता है। ऐसी लड़ाई करता है, कुछ बहुत दिन लड़ने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी, ये तीनों अपने अपने लोक अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। इंद्र भगवान डटे हैं और लड़ाई कर रहे हैं महिषासुर से। महिषासुर का जो गदा था इंद्र भगवान अपने वज्र से काट दिए। फिर घनघोर लड़ाई शुरू हो गई। हाथ में तलवार लिए महिषासुर बड़े ही बलवान था, भैंसे के रूप में सभी को मर्दित कर रहा था, मार मार के लहूलुहान कर रहा था। और ऐसी लड़ाई लड़ा महिषासुर कि इंद्र भगवान को भी पीछे हटना पड़ा और युद्ध क्षेत्र से इंद्र भगवान डर कर भाग गए। जब देवताओं ने देखा कि इंद्र भगवान ही भाग गए तो धीरे धीरे पवन देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता सभी लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए और वहां का विजय का पताका महिषासुर लहरा दिया और अपना झंडा फहरा दिया और इंद्रासन के राजगद्दी पे स्वयं बैठकर इंद्र बनकर बैठ गया और शासन करने लगा। ये घनघोर लड़ाई में विजेता हुआ महिषासुर।